हेलो एवरीवन। माता चंद्रावती इंटर कॉलेज और मुकेश राजपूत चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का रिज़ल्ट मैंने पहले बोला था कि 20 तारीख को आएगा, 20 जनवरी को। लेकिन मैंने 20 जनवरी को एक वीडियो डाला था कि मेरी एक सीक्रेट ड्यूटी लग गई है। सीक्रेट ड्यूटी क्या होती है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं मैं बता देती हूँ। मेरी जॉब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीक्रेट ड्यूटी बोलते हैं जो छापा पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, तो उसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में सीक्रेट ड्यूटी कहते हैं। तो मेरा 20 तारीख को मुझे रिज़ल्ट निकालना था और 19 को ऑर्डर आया कि 20 की सुबह 4 बजे ही किसी के घर पे छापा मारना होता है और उसमें मेरा नाम है और मुझे जाना है। तो जब मेरे पास ऑर्डर आया तो मैंने 20 को वीडियो डाला कि अब मैं रिज़ल्ट आज अनाउंस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जो छापे का जो ऑर्डर होता है, जो छापे में जाना होता है, वो ऑर्डर निकलता ही इस तरीके से है कि नीचे एक लाइन लिखी रहती है कि कम से कम 3 दिन, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो एक छापा पड़ा था आज से कई साल पहले, आपने रेड पिक्चर देखी होगी, उसमें एक छापा पड़ा था। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप महीने भर रुक जाओ किसी के घर पे, अगर कुछ मिलता जा रहा है किसी घर में, किसी की फैक्ट्री में, गोडाउन में बहुत सारी चीज़ें मिलती जा रही हैं, तो महीना लग सकता है। बट कम से कम 3 दिन का लिखा रहता है ऑर्डर में। तो इसलिए मैंने कहा कि 20 तारीख से अगर 3 दिन लेके चलें, फिर लौट के मैं रिज़ल्ट डिसाइड करती हूँ। तो 23 तारीख का मैंने बोला, लेकिन 23 को छापा ख़त्म नहीं हुआ। तो इसलिए, और हम जब छापा मारने गए तो हम वहाँ अपना काम करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ बैठ के कॉपी चेक करूँ, रिज़ल्ट बनाऊँ। तो इसलिए रिज़ल्ट लेट हो गया। मैं 24 की मॉर्निंग में, हाँ 24 की मॉर्निंग में शायद पहुँची हूँ। और छापा कहाँ था? अम्बाला में। मैं फ़रखाबाद में मेरा ससुराल और मायका स्कूल है, दिल्ली में जॉब करती हूँ, और अम्बाला में छापा था। तो अम्बाला से आना भी एक चुनौती थी। तो इस तरह से ये जो कमिटमेंट है मेरा कि मैं 20 को निकाल दूँगी रिज़ल्ट, या फिर 23 का बोला, वो नहीं पूरा हो पाया। उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और अगर मुझे, ये जो सीक्रेट ड्यूटी का होता है, ये किसी को भी पता नहीं होता कि किसका नाम सीक्रेट ड्यूटी में आ जाएगा। किसी को भी पता नहीं होता कि छापा मारने में किसका नाम आएगा। किस टीम जो होती है, एक बड़ी सी टीम बनती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं भी छापा मारता है तो एक बड़ी सी टीम बनाता है, और उस टीम के साथ साथ पुलिस भी, काफ़ी सारी बड़ी टीम, बहुत बड़ी टीम, कभी कभी तो 100 200 पुलिस वाले हमारे साथ होते हैं सिक्योरिटी देने के लिए। क्योंकि कई बार छापा है वो, जैसे ये वाला छापा था, एक मीट का व्यापारी है, नॉनवेज का मीट, उसका बिजनेसमैन है, उसका एक्सपोर्ट का काम है। तो कभी कभी बड़े बड़े ख़तरनाक लोगों के यहाँ छापा पड़ता है, और अगर ख़तरनाक नहीं भी हैं तो भी सिक्योरिटी के लिए। तो टीम बहुत बड़ी होती है, 100 200 लोग होते हैं। किसी को नहीं पता होता है कि किसका नाम छापा में आएगा और कब छापा है, किसके यहाँ छापा है, किस शहर में छापा है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, किसी को नहीं। बिल्कुल जब वहाँ उस पर्सन के गेट पे पहुँच जाते हैं जिसके यहाँ छापा मारना है, तब पता चलता है अच्छा यहाँ छापा मारना है। किसी को नहीं पता होता। और ऑर्डर निकलने के बाद, जब ऑर्डर हमें मिलता है, तभी हमें पता चलता है कि हाँ हमारा छापा में नाम है। दूसरी चीज़, जैसे कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, मेरे पास कई बार यूनियन वालों ने और मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि आप, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई सेक्शंस होते हैं, उसमें एक सेक्शन है छापा मारने वाला। सारे सेक्शन छापा नहीं मारते, सिर्फ एक सेक्शन होता है, बाकी सेक्शन का पास और बहुत काम है, बहुत डिपार्टमेंट में बहुत काम है। तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट होता है छापा मारना, तो एक उस सेक्शन में लोग अपनी पोस्टिंग कराते हैं। मेरे पास भी कई बार ऑफ़र आया, पर मैंने हमेशा ही मना कर दिया कि मैं छापा मारने वाले में पोस्टिंग नहीं कराना चाहती, क्योंकि उसमें अपना जो रूटीन है, लाइफ का रूटीन, वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपको पता नहीं आपका कब आपको छापा मारने, रात के 4 बजे जाओ छापा मारने। उससे भी बड़ी बात है कि आपको ये नहीं पता है कि कितने दिन
रुकना पड़ेगा वहाँ पे जहाँ पे छापा है। तो इसलिए मैंने कभी वहाँ अपनी पोस्टिंग नहीं कराई। लेकिन जब छापा बड़ा होता है, किसी बड़ी पार्टी के यहाँ छापा होता है, तो जिनकी पोस्टिंग है उस विंग को, उस सेक्शन को इन्वेस्टिगेशन विंग बोलते हैं, जो छापे वाली विंग है। तो इन्वेस्टिगेशन विंग में जिन लोगों की पोस्टिंग है, उसके अलावा बाहर वाले सेक्शन से भी लोगों को ले लिया जाता है, बाहर वाले लोगों को भी ले लिया जाता है जब टीम बड़ी बनानी होती है। तो मेरा इन्वेस्टिगेशन विंग में, छापा वाली विंग में पोस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा नाम ले लिया क्योंकि बड़ी पार्टी के यहाँ छापा था और लंबा चल रहा था। शायद अभी भी चल रहा हो, कुछ जगह उसकी कुछ प्रीमाइसेस पे में भी अभी भी चल रहा हो, पर बड़ा छापा था। तो मेरी पोस्टिंग इन्वेस्टिगेशन विंग में ना होते हुए भी इन्वेस्टिगेशन या छापे में इसलिए नाम आ गया क्योंकि टीम बड़ी थी, मेरी वहाँ पोस्टिंग नहीं है। तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि हाँ मेरा नाम आ जाएगा, और इसलिए अचानक नाम आने की वजह से मेरा रिज़ल्ट लेट हो गया है। तो आई एम अगेन सॉरी फॉर दैट। और जैसे मैंने कहा था कि मैं आपके साथ ऑर्डर शेयर करूँगी, जो मेरा ऑर्डर निकला है, मेरा नाम जिसमें है कि आपको छापे पे जाना है, पर मुझे लगता है कि ये ड्यूटी ही सीक्रेट थी। और अभी भी आपसे बात करते टाइम मुझे नहीं पता कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि छापा अम्बाला में था। लेकिन ये क्योंकि ओपन हो चुका है, छापा हो पड़ गया वहाँ पे, तो उसके बाद मे बी मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं ऑर्डर नहीं अभी शेयर कर सकती आपके साथ। जो पर्सनली देखना चाहे ऑर्डर, वो मेरे पास आ जाए, मुझे व्हाट्सएप करे, तो मैं उसको व्हाट्सएप पे भी नहीं शेयर करूँगी, वो आके देख सकता है। मेरे स्कूल आए और जो मेरा ऑर्डर था कि छापा में मुझे जाना है, वो ऑर्डर आके देख सकता है, अगर उसे ये चेक करना हो कि रिज़ल्ट लेट क्यों हुआ। ओके, जो ऑर्डर है मेरा छापा में जाने का, कोई कभी भी आके मेरे पास आके चेक कर सकता है। तो इसलिए रिज़ल्ट लेट हो गया। तो 24 के आने के बाद आज 25 की मॉर्निंग है। मैंने कैसे रिज़ल्ट बनाया, मैं अभी ट्रेन से उतरी हूँ और यहाँ आई हूँ, दिल्ली से भी फरक्काबाद पहुँच गई हूँ। तो मैं ट्रेन में रात भर कॉपियाँ चेक करती रही। रिज़ल्ट बन गया है फाइनली। बस इस डिले के लिए मैं नॉर्मली अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटती, लेकिन जो चीज़ें अचानक किसी के साथ हो जाएं तो क्या कर सकते हैं। तो अचानक मेरा नाम आ गया छापा मारने में, तो इसलिए रिज़ल्ट 2-3 दिन लेट हो गया। बट मैंने पूरा रात जाग के रिज़ल्ट फाइनल तैयार कर लिया है। और ये वीडियो मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बनाई है, और अगली वीडियो में इसके जस्ट बाद एक वीडियो डालूँगी और उसमें मैं रिज़ल्ट अनाउंस करती हूँ। आप लोग रिज़ल्ट को सुनिए। फिर जिनका नाम आया उनको कॉल कर दिया गया है, जिनका नाम आया है टॉपर्स में उनको कॉल कर दिया गया है, पर उनके सबको पता चले इसके लिए मैं रिज़ल्ट अनाउंस करने के लिए एक और वीडियो बना रही हूँ इसके बाद। ओके, थैंक यू।